माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के लिए। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या क्या सीखेंगे इसमें? हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद फार्मूला सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, उसके बाद मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तगड़ी तगड़ी लेवल वाला क्वेश्चन, ताकि नीट में आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बने, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए फाउंडेशन हम लोग का क्या होना चाहिए। फाउंडेशन जो हम लोग का होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, ये तीनों चैप्टर जो है हम लोग का फाउंडेशन है। फाउंडेशन है मेरे दोस्त केमिस्ट्री में, समझ रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए कोर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिजिकल, केमिकल और आयोनिक। आगे देखिए फिनिशिंग चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये है 9 चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। देखिए केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर, क्या है? मैटर, कंपोजिशन, रिएक्शन, नेचर, क्या है? नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। क्या देख रहे हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर, कॉम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्शन, नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आगे देखिए साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आगे देखिए मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर जो होता है वो क्या होता है? मैटर वो वाला मैटर नहीं जो मार धार हो गया, वो मैटर नहीं मेरे दोस्त, ये वो मैटर नहीं। विच हैज़ मास, क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। एंड वॉल्यूम और शेप, शेप भी होना चाहिए, ठीक है। विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज़ मास, थोड़ा सा ही मास ठीक है, लेकिन होना तो चाहिए, मास होना चाहिए मेरे दोस्त, उसकी वॉल्यूम होना चाहिए। अगर मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्या वो मैटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जैसे मेरे दोस्त प्यार हुआ, लव हुआ, तो लव का कोई मास होता है? अब तोल लीजिएगा, 1 किलो प्यार है, 2 किलो प्यार है, लेकिन नहीं, कोई वॉल्यूम है? नहीं। तो ना मास होता है, ना वॉल्यूम होता है, और शेप, ठीक है। समझ गए? जैसे बुक हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, कैप हो गया, फ़ोन हो गया, बॉडी हो गया, एनीथिंग, ये सब चीज़ें मेरे दोस्त मैटर कहलाती है। मैटर, समझ गए? जिसका मास हो और शेप हो, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर। अब देखिए नन मैटर क्या कहलाता है? ठीक है, विच इज़ नॉट नॉट मैटर, जिसके पास मास नहीं है, जिसके पास क्या वॉल्यूम नहीं है, तो इसे क्या कहलाएगा? नन मैटर। जैसे एग्जाम्पल लव हो गया, इमोशन हो गया, साउंड हो गया, आवाज़ जो है उसमें भी ये क्या रहता है? मास रहता है, वॉल्यूम रहता है। लाइट हो गया, फीलिंग हो गया, ये सब क्या हो गया? नन मैटर हो गया मेरे दोस्त। आगे देखिए मैटर को हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो 2 तरीके से, ठीक है। एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन, क्या हो गया? एक मेरे दोस्त फिज़िकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं बल्क लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या अंतर हुआ? फिज़िकल क्लासिफिकेशन मतलब कुछ बड़े स्तर पे, और केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब बल्क लेवल पर। क्या हो गया? बल्क लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब छोटे छोटे कण को भी देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? छोटे छोटे कण को भी देख रहे हैं। अब देखिए फिज़िकल क्लासिफिकेशन में जो पदार्थ होता है वो कितने तरह का होता है? मेटल 5 तरह का, आमतौर पर वैसे 3 तरह का होता है, लेकिन 5 तरह का बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को अभी 3 ही तरह का पढ़ना है, आगे जब मिलेगा तो 5 तरह का पढ़ना है। सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद क्या हो जाएगा? गैसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लाज्मा,
उसके बाद लोड्स आइंस्टीन हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटे थे, दो भाग में। एक तो बांटे प्योर सब्सटेंस। हम लोग किस लेवल पे कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो हम लोग दो भाग में बांटे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बताइए, कमेंट में बताइए। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस में बांट दिए। क्या किए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस में बांट दिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को भी क्या कर दिए हम लोग। अब देखिए प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, देखिए प्योर सब्सटेंस को कहता है जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ हो। क्या हो, एक ही प्रकार के मेरे दोस्त। सारा जो है तो उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है, कोई अलग अलग नहीं होता, समझे। एक ही प्रकार के पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर का मतलब कि जिसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिला हो। क्या हो, जिसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिला हो, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग से नहीं जुड़ा होगा। क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग से नहीं जुड़ा होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम फिज़िकली क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं, फिज़िकली अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लड हो गया, यहाँ पर मान लीजिए ब्लड है, ये ब्लड है, ये क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड सेल जो होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, अलग अलग प्रकार के उसमें चीज़ें मिली होती हैं, तो क्या बोलेंगे, मिक्सचर होता है। लेकिन उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन से, मतलब एक मशीन होता है, उसमें तेज़ घुमाने से क्या होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो नीचे चले जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या होता है, ऊपर चले जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं रहता। जैसे कि ब्लड है, ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है ना, प्लाज्मा रहता है, प्लेटलेट्स रहता है। तो देखिए जब इसको घुमाते हैं तो सबसे नीचे क्या आ जाता है, सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वही तो आरबीसी रहता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या चले जाएगा, उसके बाद रहता है डब्ल्यूबीसी। क्या चले जाता है मेरे दोस्त, डब्ल्यूबीसी आता है, उसके बाद प्लेटलेट्स आता है। सबसे हल्का कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ऊपर चले जाता है, क्या आता है, प्लाज्मा सबसे क्या रहता है, ऊपर रहता है। भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये हुआ। आप देखिए, आप सोचने वाली बात है, अगर ये मिक्सचर है, अगर इसमें तो केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा नहीं है, पहले ये आरबीसी था, तो क्या अब ये बदल गया, अब ये आलू बन गया, भाई कुछ और चीज़ बन गया क्या। अरे भाई जो पहले ये था अभी भी तो वही है, पहले आरबीसी था अभी भी आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी पहले था अभी भी डब्ल्यूबीसी, पहले ये प्लाज्मा था अभी भी प्लाज्मा था, यहाँ पे पहले प्लेटलेट्स था अभी भी प्लेटलेट्स है। मेरे दोस्त इसमें गुण नहीं बदलेगा, ठीक है, फिजिकली जब अलग करेंगे इसमें गुण नहीं बदलेगा, जो चीज़ें हैं वही रहेगा, है ना। ये चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर आप समझ गए, मिक्सचर समझ गए, जो अलग अलग चीज़ों पदार्थ का क्या होता है, मिक्सचर होता है अलग। प्योर सब्सटेंस तो एक ही चीज़ का मिक्सचर होता है, क्या होता है, एक ही पदार्थ का, एक ही तरह का पदार्थ है, क्या होता है, एक ही तरह का पदार्थ है, क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और मिक्सचर सब्सटेंस उसको कहते हैं जो अलग अलग पदार्थ का होता है, ठीक है। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के क्या होते हैं, कंपाउंड जो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो मैं बता रहा था एलिमेंट्स की तरह, देखिए एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही प्रकार के क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं। जैसे कि Fe हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक ही प्रकार के एटम से बने हुए हैं, ठीक है। Au हो जाएगा, O2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, Au हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के क्या होते हैं, बने होते हैं, एक ही प्रकार के एटम्स के बने होते हैं। और देखिए कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स के बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम्स के एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के मेरे दोस्त एलिमेंट के, ठीक है, एटम्स के बने होते हैं, कंपाउंड उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, CO2 हो गया, जैसे CO2 हो गया, समझ रहे हैं ना, H2O हो गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, है ना। CO2 हो गया, H2O, ये सब में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब वाटर को अगर तोड़िएगा H2O को तो टूट जाएगा, हाथ से तोड़ दीजिए ना, हाँ है हिम्मत, तोड़ दीजिए,
नहीं टूटेगा मेरे दोस्त, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा तब टूटेगा। तो ये नहीं टूटता है, समझे। तो जो क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के बने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसे कहते हैं जब देखिए कोई भी चीज़ घोलते हैं जो अच्छा से पूरा क्या होता है, जब पदार्थ एक जैसा दिखाई दे, मतलब देखिएगा तो उसमें पार्टिकल दिखेगा नहीं, समझे, वो पूरा घुल जाता है, पूरे सब्सटेंस में एक जैसा घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस की इसे कहते हैं जो मतलब घुलता नहीं है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पूरे मतलब विलियन में अच्छे से नहीं घुलता, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का उदाहरण क्या हो गया मेरे दोस्त, देखिए चीनी हो गया, पानी हो गया, पानी चीनी के घोड़े या चीनी पानी के घोड़े, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल बताइए आप। अब देखिए हेट्रोजीनियस बता रहे हैं, हेट्रोजीनियस देखिए जैसे पानी हो गया, पानी में बालू डाल दिए तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। ब्लड हो गया, उसके बाद देखिए पानी है, पानी में अब तेल डाल दिए तो वो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, हेट्रोजीनियस जो कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स IMF और थर्मल एनर्जी से कर रहे हैं। देखिए IMF, देखिए IMF क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है आपको समझना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम आयंस मॉलिक्यूल्स, क्या है, एटम आयंस मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वंडर वाल बल्ब होता है, एटम में क्या हो जाएगा, एटम में कोवैलेंट बल हो जाएगा, वाल क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बल हो जाएगा, ठीक है। एटम में आयंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में आप समझ गए वंडर वाल बल्ब होता है, ठीक है, वो वंडर वाल हो जाएगा। एटम में क्या हो जाएगा, कोवैलेंट, एटम में याद रखना है कोवैलेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल, मॉलिक्यूल में वंडर वाल, एटम्स में कोवैलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए IMF क्या कहता है, ट्रेन्स टू कीप पार्टिकल्स टुगेदर, जोड़ने का काम करता है, पास में रहता है, सब पे भैया जुट जा सब साथ में रहो ना भैया, साथ में रहिए ना, यही काम करता है। अब देखिए IMF सोलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। देखिए सोलिड का जो पार्टिकल्स होता है एकदम कचकचा के भरा रहता है, इसको आप ये नहीं कर सकते, मतलब और कच नहीं, ये हाथ से और नहीं कर सकते, ठीक है। IMF क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर, क्या होता है, जब आप इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, जब फोर्स बढ़ाइएगा थोड़ा सा और पचक सकता है ना। आगे देखिए थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं, थर्मल एनर्जी आपको समझना चाहिए। देखिए इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लेंड्स टू कीप द पार्टिकल्स अपार्ट, मतलब पार्टिकल्स को दूर भगाता है, क्या करता है, दूर भगाने का काम करता है। सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। अब देखिए आगे करने, सॉलिड दैट इज स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिक्यूल फोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है और थर्मल एनर्जी कम होता है। हायर डेंसिटी मतलब क्या हो गया, मास बट्टा वॉल्यूम, मतलब कितना किलो का है दोस्त, वॉल्यूम डाल देना आपको। सॉलिड एंड इम्प्रेसिबल, मतलब प्रेस नहीं कर सकता आप, प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड आर रिजिड, मतलब क्या होता है, रिजिड होता है मेरे दोस्त। कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल और सॉलिड आर सो लाइटली पैक्ड, मतलब बहुत क्या होता है, कचाप भरा रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। दैट दे कैन ओनली वाइब्रेट ऑसिलेशन अबाउट देयर मेन पोजीशन, ठीक है, अबाउट देयर मेन पोजीशन से क्या होता है, ओनली ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। सॉलिड डू नॉट मिक्स ईजिली, मतलब ये ईजिली मिक्स नहीं करता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दीजिए उसके बाद मिलता है, ये अच्छा ईजिली मिक्स नहीं होता है, समझ रहे हो दोस्त। सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम तो होता है, डिफिनिट मास हो गया, डिफिनिट चीज़ आपको जानते ही है। आगे देखिए गैस का क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिक्यूल फोर्स क्या होता है, बहुत कम, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा, लोअर डेंसिटी हो जाएगा, गैसेज आर कंप्रेसिबल हो जाएगा, गैस पार्टिकल्स कैन शो वाइब्रेशन, क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन, रोटेशनल और
ट्रांसलेशनल, ठीक है। गैस हैव डिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट मिक्स इजली हाई डिफ्यूजन, मतलब मिक्स तो इजली हो ही जाता है। गैस का ना वॉल्यूम होता है और ना शेप होता है। ये जितना फैलाइएगा उतना फैलेगा, वॉल्यूम इसका, शेप भी इसका ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए लिक्विड, लिक्विड देखिए, लिक्विड तो सकते मतलब गया गुजरा समझ सकते हो आप। इंटर मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स होता है, इंटरमीडिएट थर्मल एनर्जी होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी होता है। मतलब भाई ये ऐसा बच्चा है कि मतलब एक तो बच्चा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा तो सॉलिड हुआ, एक बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं, समझो गैस हुआ हुआ। एक ये बच्चा भाई 4 चैप्टर पढ़ ले रहा है, सुनिए ऐसा 4 भी चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया केमिस्ट्री का, अब हम सोच रहे हैं ना कि 5वां चैप्टर कैसे पढ़ो। अब वो सोचते सोचते 2 चैप्टर का बैकलॉग शुरू हो गया मेरा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं भाई, उस लिक्विड में वो चले जाते हैं, उस बीचे में रह गए। एक तो भैया ठीक है भाई, अब नहीं पढ़े तो कोई नहीं, वो दुख नहीं है। एक पढ़ रहे तो भाई सॉलिड वाला अच्छा भी खुद पढ़ रहा है, सेम लिक्विड वाला भाई अलग ही लेवल का उनका होता है। आगे देखिए, गैस और लिक्विड को जब जोड़िएगा तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, ये फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स। अब आपको थोड़ा सा समझ रहा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा देखिए। ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड, और ये गैस। जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाइएगा तो क्या करना, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और क्या करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं ना, फ्यूज़न बोलते हैं, मेल्टिंग फ्यूज़न। अब लिक्विड से आपको गैस बनाना होता है और टेम्परेचर बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अब बोलिए सर मज़ा नहीं आया, सुनिए ना, गैस से लिक्विड बनाइए ना तब ना मज़ा आएगा। बोले अच्छा गैस से लिक्विड बनाना है, लाइए पेट्रोल, ये कोको कोला लाइए, उसमें दिखाते हैं आपको। बोले अच्छा सर जी, कोको कोला डिब्बा में दिखाइएगा। बिल्कुल सर, उसी में दिखाएंगे ना। गैस से लिक्विड आपको बनाना है तो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे दोस्त कंडेंसेशन बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को घटा दिया जाता है और प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर घटा के प्रेशर बढ़ा के, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में डाला जाता है। अब लिक्विड से सर मज़ा नहीं है, मज़ा आया ही नहीं हमको ना सर, लिक्विड से सॉलिड बनाया ना। अच्छा भाई ला पानी ला, डाल फ्रिज में, हो जाएगा समझे। जब लिक्विड से सॉलिड बनाना है इससे क्या बने, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें टेम्परेचर घटा दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड। क्या बन जाएगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे देखिए, थोड़ा सा बच गया, आगे देखिए, आगे है सॉलिड। सॉलिड से अगर गैस डायरेक्ट बना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, इसको बोलते हैं एब्लिमेशन या डीसब्लिमेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो गया अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl I2, ये हो गया आयोडीन हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ाइए तो गैस बनेगा, और बढ़ाइएगा तो मेरे दोस्त प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा का एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मा का एग्जांपल हो गया न्यूक्लियर फाइबर बॉन्ड, लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग का दिखता है ना, हाँ वो वही न्यूक्लियर फाइबर बॉन्ड। अब देखिए आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, सुपर कूल्ड सॉलिड्स आर कॉल्ड क्या कराएगा, BEC सुपर कूल्ड। दिस स्टेट एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर लो कर दें एक सॉलिड में, बहुत टेम्परेचर लो कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए आप देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को क्या किए, प्योर सब्सटेंस में, मिक्सचर में आपको बता ही दिया है अभी। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, बल्क लेवल पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्योर सब्सटेंस देखिए क्या हो गया, ओनली वन टाइप ऑफ मेटल, एनी टाइप ऑफ मेटल, फिक्स कंपोजिशन फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए, कैन नॉट बी रीसेपरेट फिजिकली, मतलब इससे आप नीचे नहीं होगा, ठीक है, फिजिकली नहीं हो सकता। जैसे कि AU हो गया, AG हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया, O2 N2 हो गया।
अब देखिए मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर देखिए मिल्क हो गया, शुगर का हो गया, ये दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा ना। अब देखिए मिक्सिंग मोर देन ऑवर प्योर सब्सटेंस, मोर देन वन प्योर, मोर देखिए मेरे दोस्त, मोर देन ऑन प्योर सब्सटेंस in any ratio, not fixed composition, may be uniform or non-uniform composition, can be reparted by the physically method। किसमें कर सकते हैं फिजिकली मेथड से, मिक्सचर में ना कर सकते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि हम लोग खून को अलग अलग किए थे, ये क्या करेंगे मिक्सचर में कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया एसिड हो गया, ब्रास हो गया और ब्रॉन्ज हो गया। ओके मेरे दोस्त, ये चीज़ें आप समझनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एलिमेंट जो है उसको हम लोग क्या किए हैं, दो भाग में बांटे, सॉरी प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या किए, दो भाग में बांटे हैं। प्योर सब्सटेंस को जब दो भाग में बांटे, पहला हमको मिला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, देखिए एलिमेंट जो आपको पता है एक ही प्रकार की चीज़ से बना होता है, हीलियम हो गया, एन हो गया, एन हो गया, ए हो गया। कंपाउंड इट इज़ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।